रानू चिड़िया बहुत मेहनती थी। रानू चिड़िया के खेत पर सेब के बहुत सारे पेड़ थे। चिड़िया ने उन पेड़ों की बहुत देखभाल की थी, इसीलिए आज वो सेबों से भर गए थे। उसी जंगल में एक बबलू नाम का कौवा नया नया आया हुआ था। उसे उस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इस जंगल में कौन पक्षी सबसे ज्यादा अमीर है। मैं इस जंगल में आ तो गया हूँ, पर मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी तो नहीं पता कि इस जंगल में कौन पक्षी सबसे ज्यादा अमीर है। मुझे इस जंगल में किसी पक्षी से पता लगाना ही होगा कि इस जंगल में कौन पक्षी सबसे ज्यादा अमीर है। बबलू कौवा टीटू कबूतर के पास जाता है। इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी रानू चिड़िया है। रानू चिड़िया के पास बहुत सारे सेब के पेड़ हैं। पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है? अरे नहीं नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं और जो अमीर पक्षी होगा उसके वहाँ मैं काम करूँगा। बबलू कौवा घर आकर खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे पता चल गया। अब मैं रानू चिड़िया के खेत पर जाऊंगा और सारे सेबों को तोड़कर उन्हें बाजार में बेच दूंगा और बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। रानू चिड़िया उस दिन अपने खेत पर काम कर रही थी। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो आराम करने घर चली जाती है। मुझे तो अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं एक काम करती हूँ, आराम कर लेती हूँ, कल तक तबीयत ठीक हो जाएगी। अगले दिन भी रानू चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं होती और बबलू कौवा रानू के खेत पर पहुँच जाता है और सारे सेबों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अगले दिन रानू चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है और वो अपने खेत को जाने के बारे में सोचने लगती है। मैं अपने पेड़ों के हालचाल को देख कर आती हूँ, 2 दिन से घर पर पड़ी हुई हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने खेत की तरफ को चली जाती है और रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती है। रानू चिड़िया, तुम्हारे पेड़ पर इस बार तो बहुत ही मीठे मीठे सेब लगे हुए हैं। कल एक कौवा सेब बेचने आया था। अब हमें तो पता चल ही गया था कि वो तुम्हारे ही पेड़ के सेब थे, क्योंकि इतने मीठे और रसीले सेब तो किसी के पेड़ पर नहीं। तुम्हारा वो नौकर तुम्हारी तरह बहुत मेहनती है। पर मैंने तो कोई सेब बेचने को नहीं कहा था, बल्कि मेरी तो 3 दिन से तबीयत खराब थी, इसीलिए तो मैं अपने खेत पर नहीं जा पाई। रानू चिड़िया अपने खेत पर जाती है, लेकिन वहाँ तो सारे पेड़ खाली पड़े हुए थे। मेरे सारे सेब उस दुष्ट कौवे ने बेच दिए। अब मैं क्या करूं? इन्हीं से तो मेरा खर्चा चलता था। अब मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी? बबलू कौवे के पास सेब बेचकर बहुत सारे पैसे आ गए थे। मैंने इस जंगल से ढेर सारे पैसे कमा लिए। मेरा इस जंगल में अब कोई काम नहीं। मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरे जंगल में जाकर पैसे कमाता हूँ। बबलू कौवा उस जंगल से दूसरे जंगल की तरफ को उड़ान भर देता है। अब रानू चिड़िया जैसे तैसे उन पेड़ों में दोबारा सेबों के आने का इंतजार करने लगती है और साथ ही उस खेत में अनार के पेड़ भी लगा देती है। फिर रानू चिड़िया और भी ज्यादा अमीर बन जाती है।